आपको पंचतंत्र की वो कहानी तो याद ही होगी जिसमें राजा की नाक पर बैठी मक्खी को भगाने के लिए सेवक तलवार चला देता है और नाक ही काट देता है। मक्खी तो भाग जाती है लेकिन राजा की नाक हमेशा के लिए चली जाती है। वैसा ही कुछ हालात उत्तराखंड के अफसरों ने UKSSC पेपर लीक प्रकरण में खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पेपर लीक विवाद को संभालने की कोशिश में उल्टा और बड़ा नुकसान कर डाला है। दरअसल UKSSC परीक्षा मामले में हरिद्वार से आया छात्र संगठन मुख्यमंत्री के सचिव से मिला और उन्होंने शीघ्र परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग की। लेकिन उस प्रतिनिधि मंडल में छात्र के रूप में एक ऐसा सरकारी कर्मचारी शामिल था जिस पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज है और जो जेल भी जा चुका है। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि एक ग्राम प्रधान और एक दुकानदार भी छात्र के रूप में CM के सचिव से मिलने वालों में शामिल थे। इस खुलासे के बाद उत्तराखंड के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के मन में बड़ी शंका पैदा हो गई है। दरअसल बीते 2 दिन से हजारों युवा परेड ग्राउंड में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि रविवार 21 सितंबर को UKSSC द्वारा आयोजित कराई गई स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक होने से पूरी परीक्षा की पारदर्शिता पर गहरे सवाल उठ गए हैं। पर सरकार व UKSSC का दावा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल 3 ही पेज बाहर आए थे। लेकिन आयोग की इस दलील से छात्र और अधिक आक्रोशित हो गए हैं। खास बात यह है कि युवा लगातार 50 घंटों से आंदोलन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन भी पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अपनी इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी CM पुष्कर सिंह धामी से मिलकर आ चुके थे, जहां उन्होंने सकारात्मक होकर विचार करने का आह्वान भी दिया था। लेकिन मंगलवार शाम को हरिद्वार के एक कॉलेज से लगभग 250 बच्चों को बसों में भरकर देहरादून लाया गया, जहां उन्होंने भर्ती आयोग की ईमानदारी की दुहाई देते हुए परीक्षा को पारदर्शी बताते हुए इसका रिजल्ट जारी करने की मांग उठा दी। बाद में जब मीडिया ने इनसे बात की तो बच्चों ने खुद बताया कि उन्हें बिना बताए देहरादून लाया गया। ज्यादातर बच्चों ने हाल ही में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने देर रात ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में छात्रों को बताया, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश और अधिक बढ़ गया। लेकिन इसी बीच डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में अफसरों ने एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली से जिस प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात करवाई उसमें असली छात्र कम और संदिग्ध लोग ज्यादा थे। हरिद्वार से आए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ईशांत रौथाड़ ने किया। इसकी जानकारी उत्तराखंड के सूचना विभाग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। प्रतिनिधि मंडल में जो व्यक्ति तस्वीर में गोल घेरे में दिख रहा है उनका नाम रामपाल सिंह है। रामपाल सिंह इस समय हरिद्वार जिले में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। साल 2020 में विजिलेंस ने उस पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया। जांच में सामने आया कि उसके पास घोषित आय से लगभग 300 गुना अधिक संपत्ति है। जांच में यह भी पता चला कि ग्राम विकास अधिकारी पद पर रहते हुए भी रामपाल मर्सिडीज कार से चलता है। जांच में उसके अपने व पत्नी के नाम पर हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में मकान, फ्लैट और जमीनें पाई गई। यह भी पता चला कि इस मामले में रामपाल जेल भी जा चुका है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल एक और व्यक्ति जिसका नाम मनिंदर सिंह है, अपनी प्रोफाइल में यह व्यक्ति खुद को हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के सेठपुर गांव का प्रधान बताते हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से लगता है कि उनका कई भाजपा नेताओं से करीबी संबंध है। इसी तरह प्रतिनिधि मंडल में शामिल एक अन्य युवक शिवम हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र में कपड़ों की दुकान चलाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रतिनिधि मंडल को छात्रों का बताकर पेश किया गया तो उसमें सरकारी कर्मचारी, ग्राम प्रधान और दुकानदार किसकी पहल पर शामिल हुए, खासकर तब जब पेपर लीक कांड की कड़ियां पहले भी हरिद्वार से जुड़ चुकी हैं। इस वजह से ऐसे कई लोगों का मुख्यमंत्री के सचिव से मिलना आंदोलन कर रहे छात्रों और अभिभावकों के मन में शंका पैदा करता है। कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार इससे पहले भी साल 2022 में बेरोजगार आंदोलन के दौरान कुछ लोगों को सामने लाकर माहौल संभालने की कोशिश कर चुकी है। तब इस कदम की काफी आलोचना भी हुई थी।
अब फिर से वही तरीका अपनाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। आगे इसका क्या असर होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया में इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार की काफी फजीहत करवा दी है। वहीं छात्रों का यह आंदोलन अब पूरे राज्य में फैलता जा रहा है, जिसे संभालना आने वाले दिनों में सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इस पूरे प्रकरण में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और thirdpole.live को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।